इस बच्चे का मुझ पर क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इसका अच्छा नाम रखो। अब हमारे यहाँ क्या है, हम कहते हैं जी को मॉडर्न नाम हो, जो किसी ने सुना ना हो, ऐसा नाम रखना चाहिए जो बिल्कुल कॉमन नेम हो, वो रखें। और इस दौर में हम लग गए हैं, ऐसे ऐसे नाम रखे जा रहे हैं जिसका कोई माना बनता ही नहीं है। और ये याद रखें कि जो नाम होता है, उस नाम की वजह से उसकी शख्सियत पे असर होता है। अगर आप नाम ही बेमाना रख रहे हैं तो उसकी शख्सियत पे क्या असर होगा। हजूर अलैहिस्सलाम जो है वो आपका तरीकाकार था, आपका उसवा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा नाम रखा करते थे। और आपके सामने अगर कोई ऐसा नाम होता जिससे माना जो है वो बुरा निकलता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चेंज किया करते थे, उसको बदल दिया करते थे। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अंबिया के नाम पर जो है वो बच्चों के नाम रखो। सहाबा के नामों पर जो है वो नाम रखना चाहिए, अकाबरीन उम्मत है उनके नामों पर नाम रखना चाहिए, ताकि बच्चे की शख्सियत पर जो है वो उस नाम का असर हो। तो हुजूर ने वालिदैन की पहली जिम्मेदारी क्या लगाई, अच्छा नाम रखो और उसे आदाब सिखाओ। अब एटिकेट्स की टीचिंग जो है वालिदैन के लिए रखी गई है कि तुम सिखाओगे और उसे अच्छी जगह रखो। अच्छी जगह रखने से मुराद क्या है कि अपने घर के माहौल को अच्छा करो, अपने घर के माहौल को खूबसूरत बनाओ, पुरसकून बनाओ, इस्लाम के मुताबिक बनाओ। क्योंकि वो बच्चा जो आंख खोल रहा है, जो अभी खेलने कूदने की उम्र में है, तो वो आपसे सीख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर हम इस्लाम के मुताबिक जो है वो अपने घर के माहौल को, हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि उसे अच्छी जगह रखो, अच्छा माहौल दो। तो जब हम अच्छा माहौल देंगे तो उसका फल भी अच्छा मिल जाएगा। और अगर हम अच्छा माहौल ना दे सके तो फिर जो हालत आज सोसाइटी की होती चली जा रही है, बच्चे अपने वालिदैन के कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं, वो अपने वालिदैन की नहीं सुनते, बड़ों का अदब नहीं करते। तो इसका कोई ना कोई तो सबब तो जरूर है ना। सो हमें अपने घर के माहौल को जो है वो बदलना होगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इफ्तहू अला सिबियानिकुम अव्वल कलिमत बिला इलाहा इल्लल्लाह, कि अपने बच्चे को सबसे पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाओ। पहला कलमा। अब आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो आजान भी अकीदे के हवाले से है, वालिद दे। अब जब वो बच्चा बोलने के काबिल हुआ है, जब पहला बोल बोले, तो हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं, उसे क्या तालीम दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अकीदा आ गया। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि बच्चा तो उसकी जुबान में गाली निकालता है, हम खुश होते हैं। अच्छा, फिर जो है अब हम ये देख ले कैसी तरबियत कर रहे हैं। अब हम खुश होते हैं तो फिर जो हम औरों के सामने लेके जाते हैं, देखो ये कितनी खूबसूरत बात कर रहा है, हालांकि वो क्या गाली दे रहा होता है, कितनी अच्छी लग रही है इसकी जुबान से। और हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, भाई पहला कलमा हो जाए उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब अगर पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है तो फिर उसकी तरबियत पे इसका असर होगा।